वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलिशा। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ रसमलाई की। तो यहाँ पे सिर्फ दूध ही अभी आपको नज़र आ रहा है, तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg मिल्क, 1 किलो दूध है जिसे हम करेंगे बॉयल। इसे हमें करना है खराब। इसमें डालेंगे सिरका या फिर अगर नींबू है तो उसका रस जाएगा। मैं डाल रही हूँ वाइट विनेगर, सिरका 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सिरका डाला है। अब 5 मिनट लगेंगे, ये हमारा दूध खराब हो जाएगा, खराब होने लगेगा। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अगर आप दूध को वैसे ही 1-2 घंटे के लिए बाहर रख देंगे तो वो वैसे ही फट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दूध अच्छी तरह से फट रहा है। ये देखें, ये हो चुका है। ये हमारा दूध बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब लेते हैं एक मलमल का कपड़ा। एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, इस बाउल के ऊपर मैंने इसे रख दिया है। अब सारा दूध मैं इसके ऊपर गिराऊंगी। ये मैंने सारा दूध इस तरह छान लिया है। बाकी का पानी सारा नीचे बाउल में आ गया है। इसे थोड़ी देर के लिए हैंग करके रख देंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये सारा पानी निकल जाए और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चलिए अब बनाते हैं रसमलाई की मलाई। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने दूध लिया है 1 kg। मैंने मिल्क पैक वालों का यहाँ पे मिल्क लिया है, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और कंडेंस मिल्क लिया है 1/2 कप। चीनी ली है यहाँ पे, आधी चीनी मलाई में जाएगी और आधी शीरे में जाएगी। इसके अलावा फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, काजू, और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ता लिए हैं थोड़े से। आपको जो फ्रूट पसंद है ड्राई फ्रूट, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। थोड़ी सी चुटकी मैंने ज़ाफ़रान की ली है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं तो आप येलो फूड कलर भी ले सकते हैं। एक पैन ले लिया, इसमें जाएगा दूध। यहाँ पे लिए मैंने छोटी इलायची, मैं दिखाना भूल गई थी। वापस आते हैं दूध की तरफ। इसमें जाएगी छोटी इलायची, ज़ाफ़रान, बॉयल आने देंगे। उसके बाद डाल देंगे कंडेंस मिल्क। ये देखिए यहाँ पे दूध गाढ़ा हो रहा है। इससे हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे ये देखिए, ये दूध ले लिया है। इसे मैंने आधे घंटे के लिए हैंग करके रख दिया था। पानी सारा इसका ड्राई हो चुका है। अब से हाथों की मदद से हम इसे प्लेन करेंगे। ये देखिए, ये दानेदार लग रहे हैं ना, इसे हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इसको प्लेन करना है। इस तरह से प्लेन करेंगे। ये जितना प्लेन होगा आपकी रसमलाई उतनी अच्छी बनेगी। इसे 5 से 10 मिनट लगेंगे इस तरह प्लेन होने में। ठीक है, ये मैंने कर लिए एक कटिंग बोर्ड पे। इसे मैंने प्लेन कर दिया है। ये देखिए सारी हो चुकी है। अब इसे वापस डालेंगे बाउल में। ये देखिए, ये मैंने इसमें बाउल में वापस डाल दिया है। अब इसमें जाएगी ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डालने से ये सॉफ्ट होंगी और ये टूटेंगी नहीं, इनमें एक लचक आ जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसके बनाएंगे छोटी सी गोलियां। ये हो गया, इसे साइड कर देते हैं। दूध की तरफ चलते हैं।
ये देखिए मलाई कितनी अच्छी बन गई है। इसे 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, 10 मिनट और लगेंगे, फिर ये हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार हो जाएगी। वापस चलते हैं। अब इसकी गोलियां बना लेंगे, जितनी आप बनाना चाहते हैं, बड़ी साइज़ रखना चाहते हैं, छोटी या मीडियम। ये साइज़ बिल्कुल सही है। दूसरी भी बना लेंगे। इतनी साइज़ सही है बिल्कुल। ये बाकी की हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए सारी बन चुकी हैं। यहाँ पे मैंने सारी बना ली है। अब बनाएंगे शीरा। तो चलिए शीरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है। इसमें जाएगी चीनी, 1 कप चीनी। जैसे ही शीरा बन जाएगा तो मैं ये रसमलाई की जो ये मैंने अभी बॉल बनाए थे ये इसमें डाल दूंगी। दूध की तरफ चलते हैं। ये चीनी जो हमने थोड़ी सी बचाई थी ये इसमें डाल दी मैंने अभी। अब जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। चीनी मैंने इसीलिए कम रखी थी क्योंकि कंडेंस मिल्क में मीठा होता है, और ये 1/2 कप कंडेंस मिल्क था और 4 टेबलस्पून थी चीनी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कैसा गाढ़ा अच्छा हो गया। जो साइडों से मलाई लग गई है इसे भी उतार लेंगे। शीरे की तरफ चलते हैं। मेरी शीरे में बॉयल आने लगा है तो अब उसमें डाल देंगे ये बॉल। आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे। डालने के बाद इनको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल हिलाना नहीं है। ये देखिए मैंने सारी इसमें डाल दिए, लेकिन इन्हें हिलाएंगे नहीं। फ्लेम को हाई रखेंगे। 5 मिनट तक इनसे हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। देखिए ये अच्छी खासी फूल चुकी हैं। अब इनकी साइड करेंगे चेंज। ये देखें सबकी मैंने साइड चेंज कर दी। अब इसे वापस चूल्हे पे रखेंगे। मलाई भी देखें हमारी अच्छी बन गई है। अब इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट। बादाम 4 टेबलस्पून थे, काजू 4 टेबलस्पून। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये भी देखें यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं। अब इन्हें रख दे जाएंगे यहाँ पे बाउल में। ये देखें ये मैंने सारी इसमें सेट कर दी है। अब और यहाँ पर हमारी मलाई भी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। ये अब इसके ऊपर डाल देंगे। हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार है। तो देखिए हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ये शेयर करें। और गर्मी है तो सारी ऐसे हम ठंडा करके खाएंगे, तो इसे रख देंगे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।